एक उजड़े से डिट्रॉइट मोहल्ले में रॉकी, एलेक्स और मनी छोटी-मोटी चोरियां करते हुए गुजर रहे हैं। लेकिन रॉकी का सपना है कि वो अपनी छोटी बहन डिडी को अपने हिंसक, शराबी मां से बचाकर किसी सुरक्षित जगह ले जाए। इसी वजह से वे एक आखिरी बड़े स्कोर का प्लान बनाते हैं। एक अंधे, अकेले रहते नॉर्मन नॉर्डस्ट्रॉम के घर में घुसकर उसकी छुपाई हुई भारी रकम चुराना। नॉर्मन एक रिटायर्ड नेवी सील है जिसने अपने बेटी की मौत के बाद दुनिया से दूरी बना ली है। तीनों को अंदर घुसना आसान लग रहा था। घर एक वीरान गली में, कोई पड़ोसी नहीं और अंदर रहता है बस एक बुजुर्ग अंधा आदमी। लेकिन जैसे ही वे खिड़की का लॉक तोड़कर अंदर आते हैं, माहौल में एक अजीब दबाव फैलने लगता है। एलेक्स बार बार नियम याद दिलाता है, कोई आवाज नहीं, कोई निशान नहीं। लेकिन मनी लालच में आकर नॉर्मन के कमरे का ताला तोड़ने की कोशिश करता है। तभी अचानक नॉर्मन वहां आता है और मनी का बंदूक वाला ब्लफ समझने से पहले ही उसे पकड़कर इतनी तेजी और ताकत से गोली मार देता है और मनी ऑन द स्पॉट मर जाते हैं। रॉकी और एलेक्स हैरान रह जाते हैं। उन्हें एहसास होता है कि यह आदमी अंधा है, कमजोर नहीं। घर से निकलना लगभग नामुमकिन है। हर खिड़की पर स्टील की ग्रिल, दरवाजों पर हैवी लॉक और ब्लाइंड मैन की सुनने की शक्ति इतनी पैनी कि फर्श की हल्की कंपन भी सुन लेता है। बचने के लिए भागते हुए रॉकी और एलेक्स बेसमेंट में उतरते हैं, जहां अंधेरे में उन्हें कुछ हिलता हुआ नजर आता है। एक बंधी हुई महिला, सिंडी रॉबर्ट्स, वही जिसे अदालत ने नॉर्मन की बेटी की मौत के लिए दोषी नहीं ठहराया था। नॉर्मन ने बदला लेने के लिए उसे अपहरण करके अपने घर में कैद कर रखा है और उससे जबरन नई बेटी देने की योजना बनाई है। रॉकी और एलेक्स उसे आजाद कराते हैं, लेकिन सीढ़ियों पर नॉर्मन गोली चलाता है और सिंडी वहीं मर जाती है। इससे नॉर्मन की सनक पागलपन में बदल जाती है और वो दोनों को किसी भी कीमत पर जीवित नहीं छोड़ना चाहता। ब्लाइंड मैन बिजली काट देता है, घर को पूरा अंधेरे में बदल देता है और रॉकी, एलेक्स चूहे बिल्ली की तरह उसके जालों में फंसते जाते हैं। एलेक्स एक एक कमरे में उसकी घातक चालें झेलता है, साउंड प्रूफ बेसमेंट, अटैक डॉग और हर कोने पर गिरते ट्रैप। कई बार वे लगभग निकल जाते हैं, लेकिन नॉर्मन फिर उन्हें पकड़ लेता है। एक भयानक पल में वो रॉकी को बांधकर बताता है कि वो सिंडी की मौत का जिम्मा उससे वसूल करेगा और उसका प्लान वही अमानवीय काम उसके साथ करने का है। एलेक्स किसी तरह लौटकर रॉकी को आजाद कराता है और दोनों ब्लाइंड मैन को घायल करते हुए ऊपर तक पहुंचते हैं। थोड़ी देर के लिए लगता है कि वे जीत चुके हैं, लेकिन नॉर्मन की ट्रेनिंग उसे फिर खड़ा कर देती है। वो एलेक्स को मार गिराता है। रॉकी बाहर भागती है, पर नॉर्मन का विशाल अटैक डॉग उसका पीछा करता है। रॉकी उसे कार के ट्रंक में फंसाकर छूटती है और सड़क तक पहुंच जाती है, पर नॉर्मन आखिरी बार उसे पकड़कर वापस घर घसीट लाता है। तभी वो अलार्म सिस्टम एक्टिवेट करके तेज शोर पैदा करती है, जिससे ब्लाइंड मैन भटक जाता है और रॉकी उसे नीचे गिराकर घर से भाग निकलती है। अंत में वो अपनी बहन के साथ ट्रेन स्टेशन पहुंचती है, आजादी की दहलीज पर। लेकिन टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज आती है कि ब्लाइंड मैन जिंदा है। उसने पुलिस को बताया कि घर में घुसपैठ हुई, लेकिन कोई लड़की शामिल नहीं थी। रॉकी समझ जाती है कि उसने भले ही वहां से जान बचा ली हो, पर नॉर्मन अब भी आजाद है और उसकी चुप्पी किसी दिन फिर उसके रास्ते में लौट सकती है।